हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में थर्मोडायनामिक क्या होता है और उस पे भी सारे न्यूमेरिकल को स्टडी कर रखा है। इनका एक क्विक रिवीजन करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। थर्मोडायनामिक क्या होता है, उसको मॉलिक्यूलर बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने कैसे एक्सप्लेन करा। थर्मोडायनामिक के बेसिक टर्म कौन कौन से हैं, लाइक सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। सिस्टम के टाइप, आइडियल गैस इक्वेशन और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म हैं उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करा। थर्मोडायनामिक की प्रॉपर्टी और उसका क्लासिफिकेशन स्टडी कर रखा है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, ये सारे टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमारे जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ सी द लेक्चर्स, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेक्चर। थर्मोडायनामिक लॉ। थर्मोडायनामिक लॉ 4 टाइप के होते हैं, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ज़ीरोथ लॉ क्या होता है? ज़ीरोथ लॉ को आर.एच. फाउलर नामक साइंटिस्ट ने बताया। ज़ीरोथ लॉ कहलाता है क्या होता क्या है, अगर कोई बॉडी ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी है और जो बॉडी बी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी है, तो बॉडी ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे सेपरेटली। थर्मोडायनामिक को समझने के लिए एनर्जी इंटरेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इंटरेक्शन बेस्ड होता है 2 टाइप के फंक्शन पे, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है, जो कि हमारी पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, वो पाथ फंक्शन कहलाता है। पाथ फंक्शन हमारे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं, मीन्स उनके लिए फाई की वैल्यू 0 नहीं होती है। एनर्जी और वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। पॉइंट फंक्शन जो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करते हैं, पॉइंट फंक्शन कहलाते हैं। ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन नहीं होते हैं, इनके लिए होल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? 0। एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल क्या है? P + F = C + 2। P जहाँ पे फेज को रिप्रेजेंट करता है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम को, C कंपोनेंट को और +2 इसलिए ऐड कर रखा है क्योंकि गिब्स फेज को डिफाइन करने के लिए 2 प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। अगर ये हम मटेरियल साइंस में होते तो यहाँ पर एक टर्म की रिक्वायरमेंट होती, एक प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 0। कैसे? क्योंकि फेज की वैल्यू वहाँ पे होगी 3, कंपोनेंट होगा वहाँ पे 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 0। चलते हैं वर्क की डेफिनेशन की ओर। वर्क क्या होता है? वर्क इज़ डन बाय सिस्टम, सोल इफेक्ट ऑन द थिंग विच एक्सटर्नल टू द सिस्टम गेट रिड्यूसेस टू रेज वेट। डायग्राम के थ्रू हमने वर्क को डिफाइन कर रखा है। अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा, बाय द सिस्टम होगा तो वो पॉजिटिव होगा। टाइप ऑफ वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क, ओपन सिस्टम वर्क। क्लोज सिस्टम वर्क जो होता है वो नॉन फ्लो सिस्टम होता है और ओपन सिस्टम जो वर्क होता है वो स्टडी वर्क होता है। क्लोज सिस्टम वर्क का जो कर्व होता है वो वॉल्यूम एक्सेस से प्लॉट किया जाता है पीवी कर्व में। ओपन सिस्टम का जो कर्व प्लॉट किया जाता है वो प्रेशर एक्सेस पे प्लॉट किया जाता है। क्लोज सिस्टम के लिए जो W का एक्सप्लेनेशन है वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ओपन सिस्टम के लिए क्या होगा? माइनस का VdP। अब जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको हम देखते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस, जिसके लिए वॉल्यूम हमारा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। हम ये कैलकुलेशन क्लोज सिस्टम के लिए कर रहे हैं, तो क्लोज सिस्टम के लिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ PdV होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो W की वैल्यू क्या आएगी? 0। ओपन सिस्टम के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस का VdP।
जहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, पर हमारा जो कर्व होता है वो प्रेशर एक्सिस पे प्लॉट होता है, जिसकी वजह से डब्ल्यू का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, वी पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और आइसोपिस्टिक प्रोसेस, इसके लिए हमारा जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, तो डब्ल्यू की जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये हमारा क्लोज सिस्टम के लिए है। ओपन सिस्टम में आते हैं तो क्या होगा, ओपन सिस्टम में जो ग्राफ होता है वो हमारा प्रेशर एक्सिस पे प्लॉट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी इज इक्वल्स टू सी बाई वी, और वर्क के फॉर्मूले में पुट करने के बाद से डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सी एल एन वी फाइनल अपॉन में वी इनिशियल। कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस ओपन सिस्टम के लिए भी फॉर्मूला यही होगा हमारा। पीवी कर्व प्लॉट करने पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देगा, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में ये बाय द सिस्टम होगा, और आइसोथर्मल कंप्रेशन के द्वारा ये ऑन द सिस्टम होगा। तो दोनों केस का हमने सेम फॉर्मूला ऑब्टेन करा है, ग्राफ देख लिया, ठीक है। बस W का जो फंक्शन होगा वो सबके लिए अलग अलग होगा इनिशियल, बाकी फाइनल रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, सेम। एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर क्लोज सिस्टम, जानते हैं हम W इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है इसमें कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होता है। PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, जहाँ गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है। वैल्यू पुट करने के बाद से हम W का जो फॉर्मूला पाते हैं वो क्या होता है, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन में गामा माइनस 1। आते हैं हम ओपन सिस्टम की तरफ। ओपन सिस्टम के लिए हमारा सेम चीज़ अप्लाई करने के बाद से रिज़ल्ट हम पाते हैं W का गामा अपॉन में गामा माइनस 1 P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल। ये हम कह सकते हैं W ओपन इज इक्वल्स टू गामा टाइम ऑफ W क्लोज। पॉलीट्रॉपिक में हीट इंटरेक्शन टेक करेगा, और W का जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा होगा P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन में n माइनस 1, जहाँ n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। ओपन सिस्टम के लिए सेम n टाइम ऑफ W क्लोज, ये फॉर्मूला है। होल शीट को मैं एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द वे प्रोसेस ऑन सेम PV कर्व, कैसे इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक वेरी कर रही है फॉर डिफरेंट प्रोसेस, ये हमने पढ़ा है इस डायग्राम के थ्रू। लाइक कांस्टेंट प्रेशर के लिए इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंडेक्स की वैल्यू होगी 1। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए इंडेक्स की वैल्यू होगी n। एडियाबैटिक के लिए होगी गामा, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होगी इनफाइनाइट। ये क्लॉकवाइज फंक्शन के अकॉर्डिंग है एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम इसे स्लोप के टर्म में देखते हैं, जो हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। स्लोप का डेरिवेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये ग्राफ इस तरीके से क्यों प्लॉट हुआ है। तो PV की पावर k इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद से जो dP अपॉन में dV आएगा वो क्या होगा, माइनस का k P इंटू वी। तो k की वैल्यू फॉर कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या है, 0, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमारा क्या है, इनफाइनाइट। बाकी सारे प्रोसेस के लिए क्या है, 1 n और गामा। तो गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा, n की वैल्यू उससे कम और 1 उससे कम। तो ये हमारा स्लोप का रिप्रेजेंटेंट है और PV कर्व, ठीक है, क्लियर। Now come to the last topic of energy interaction, heat.
हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन डायरेक्शन विच इज़ ऑब्जर्व ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट यहाँ पे 3 टाइप के हैं, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। सेंसिबल हीट क्या होता है, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है। इसका फॉर्मूला जो है Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, जहाँ पे M क्या है मास, C क्या है स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है। लेटेंट हीट क्या होता है, वो हमारा फेज चेंज की वजह से होता है, जिसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू M इंटू LH। LH क्या है लेटेंट हीट कांस्टेंट, M हम जानते हैं मास, Q क्या है हमारा हीट एनर्जी। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन में M डेल्टा T। अगर हम M को 1 लें और डेल्टा T को 1 लें तो C क्या कहलाता है, बाय डेफिनेशन अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है। C की वैल्यू जो सॉलिड और लिक्विड के केस में होगी वो क्या होगी, एक ही वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर 4.18 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, पर गैसेस के केस में क्या होंगे, 2 टाइप के होंगे, CP एंड CV। यहाँ पे मैं लेक्चर को ओवर करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही